जब से इंसान आया है धरती पर, हम रात को आसमान को देखते हैं और सोचते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है। ये टिमटिमाते तारे, ये दूर के ग्रह, अंतरिक्ष का ये विशालता, ये सब हमें बुलाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर क्या है, कौन से रहस्य खुलने का इंतजार कर रहे हैं। 21वीं सेंचुरी में ये हमारी रियलिटी बन गई है। मार्स पर रोवर्स उतारे हैं और अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक परमानेंट घर भी बनाया है। नॉलेज की हमारी प्यास हमें आगे बढ़ाती रहेगी। सोचो आप एक स्पेसक्राफ्ट में बैठे हो और एक डिस्टेंट स्टार सिस्टम की जर्नी पर जा रहे हो। ये सिर्फ साई-फाई मूवी का सीन नहीं है, ये नॉट सो डिस्टेंट फ्यूचर की एक बहुत ही रियल पॉसिबिलिटी है। इंटरस्टेलर ट्रैवल, जिसे कभी इम्पॉसिबल माना जाता था, अब हमारी पहुंच में है। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए, जो हमें पहले से कहीं ज्यादा फास्टर और फादर ट्रैवल करने में मदद करेंगी। हम बात कर रहे हैं फ्यूजन इंजन से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट की, सनलाइट के प्रेशर से आगे बढ़ने वाले सोलर सेल्स की, और यहां तक कि वर्म होल्स की, जो स्पेस टाइम को बेंड कर सकते हैं और यूनिवर्स में डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये जर्नीज बहुत लॉन्ग और चैलेंजिंग होंगे, लेकिन रिवॉर्ड्स भी बहुत बड़े होंगे। हमें न्यू वर्ल्ड्स एक्सप्लोर करने, न्यू लाइफ फॉर्म्स डिस्कवर करने और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करने का मौका मिलेगा। जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ेंगे, हमें आउटपोस्ट्स बनाने की जरूरत होगी, ऐसी जगहें जहां ह्यूमंस लंबे समय तक रह और काम कर सकें। यह हमें स्पेस कॉलोनीज और स्टेशंस के कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है। कल्पना करो, ह्यूज रोटेटिंग स्ट्रक्चर्स जो अर्थ के ऑर्बिट कर रहे हैं, जिनमें हजारों लोग रहते हैं। ये स्पेस स्टेशंस इंसानों के जीवन के लिए सभी जरूरी चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें ग्रेविटी, ब्रीथेबल एयर और रेडिएशन से प्रोटेक्शन भी शामिल है। ये रिसर्च फैसिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग हब्स और यहाँ तक कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के रूप में भी काम कर सकते हैं। और आगे जाकर हम मून और मार्स पर कॉलोनीज स्थापित कर सकते हैं। इन सेटलमेंट्स को सेल्फ सस्टेनिंग होना होगा, यानी इन्हें उन सेलेस्टियल बॉडीज पर मिलने वाले रिसोर्सेज का यूज करना होगा। हम मार्शियन सॉइल में फूड ग्रो कर सकते हैं, लूनर क्रेटर्स से वाटर आइस निकाल सकते हैं और यहां तक कि वैल्यूएबल मिनरल्स के लिए एस्टेरॉइड्स की माइनिंग भी कर सकते हैं। सेक्शन 4, बंजर दुनिया में जान फूंकना। मार्स की बात करें तो चलिए टेराफॉर्मिंग के बारे में बात करते हैं। इस एम्बिशियस कॉन्सेप्ट में एक प्लैनेट के एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म करना शामिल है, ताकि उसे अर्थ लाइक बनाया जा सके। मतलब उसे एक ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर देना, लिक्विड वाटर देना और एक सूटेबल टेम्परेचर देना। मार्स टेराफॉर्मिंग के लिए एक प्राइम कैंडिडेट है। हालांकि यह अभी एक ठंडा, सूखा डेजर्ट है, लेकिन कभी यहां एक थिकर एटमॉस्फेयर और बहता हुआ पानी था। ग्रीन हाउस गैसेस को इंट्रोड्यूस करके और पोलर आइस कैप्स को मेल्ट करके हम पोटेंशियली प्लैनेट को वार्म कर सकते हैं और एक मोर हैबिटेबल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। टेराफॉर्मिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिसमें शायद सदियां लग जाएं, लेकिन अगर यह सक्सेसफुल रहा तो यह ह्यूमैनिटी को एक सेकंड होम प्रदान कर सकता है, अर्थ पर होने वाली पोटेंशियल डिजास्टर्स से बचने का एक सेफगार्ड। सेक्शन 5, अंतरिक्ष में साथी। एआई और रोबोटिक्स स्पेस को एक्सप्लोर करने और वहां बसने के हमारे मिशन में हम अकेले नहीं होंगे। एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स हमारे स्पेस फेयरिंग एंडेवर्स में क्रूशियल रोल निभाएंगे। एआई सिस्टम्स बहुत बड़ी अमाउंट्स में डेटा एनालाइज कर सकते हैं, स्पेसक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं और यहां तक कि एस्ट्रोनॉट्स की कॉम्प्लेक्स टास्क्स में भी हेल्प कर सकते हैं। कल्पना करो, रोबोट्स मून की सरफेस पर टायरलेसली काम कर रहे हैं, हैबिटेट्स बना रहे हैं और ह्यूमंस के आने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। 3D प्रिंटिंग भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत इसेंशियल होगी। यह हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने की अनुमति देती है, टूल्स और स्पेयर पार्ट्स से लेकर पूरे हैबिटेट्स तक, केवल डिजिटल ब्लूप्रिंट्स और रॉ मटेरियल्स का यूज करके। यह टेक्नोलॉजी अर्थ से बल्कि इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता को खत्म कर देती है, जिससे स्पेस मिशंस और भी एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बन जाती हैं। सितारों के बीच एक भविष्य स्पेस में ह्यूमैनिटी का फ्यूचर असीम संभावनाओं से भरा है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी और इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को पुश करते रहेंगे, हम एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के एक नए युग के कस्प पर हैं। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करो जहां ह्यूमंस मल्टीपल प्लैनेट्स पर रहते और काम करते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट करके
हम ह्यूमैनिटी के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम आने वाली जेनरेशंस को इंस्पायर कर रहे हैं और उन्हें स्टार्स